जय जिनेन्द्र। वेद विज्ञान जिनवाणी अर्थात सच्चे दिगंबर जैन शास्त्रों का अध्ययन करके और उनका बार बार चिंतन करके हमें ऐसा पक्का दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि जो जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित होने से वीतरागी हैं, समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानने से सर्वज्ञ हैं, सच्चे आत्म कल्याण का उपदेश देने वाले होने से हितोपदेशी हैं, ऐसे 3 गुणों से सहित जो अरिहंत भगवान हैं वे ही सच्चे देव हैं। इनके अलावा अन्य कोई सच्चा देव नहीं है। दिगंबर जैन वीतरागी साधुओं द्वारा लिखे गए शास्त्र ही सच्चे शास्त्र हैं। इनके अलावा अन्य शास्त्र सच्चे शास्त्र नहीं हैं। पंचेंद्रियों के विषयों से दूर रहने वाले, समस्त हिंसा जनित कार्यों से रहित, समस्त परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तथा तप में लीन रहने वाले, ऐसे राग द्वेष से रहित दिगंबर जैन निर्ग्रंथ मुनि ही सच्चे गुरु हैं। अन्य गुरु सच्चे गुरु नहीं हैं। आश्रव और वंद का सच्चा स्वरूप जानकर ये तो हे हैं, तथा संवर और निर्जरा का स्वरूप जानकर ये उपादेय हैं, तथा कर्म से रहित आत्मा का जो स्वरूप है वही मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप है। मेरी जो ये मनुष्य पर्याय है, इसमें आत्मा और शरीर 2 द्रव्य मिले हुए हैं। जो दिखाई पड़ता है वह तो शरीर है, और इसमें जो शक्ति रूप से जानने देखने रूप कार्य को करने वाला है वह आत्मा है। जब आत्मा शरीर से पृथक हो जाता है तो मात्र शरीर रह जाता है, जिसे हम मृत शरीर कहते हैं। आत्मा की 2 पर्याय होती है, शुद्ध पर्याय अर्थात मुक्त या सिद्ध पर्याय, तथा अशुद्ध पर्याय अर्थात संसारी जीव की पर्याय। मेरी वर्तमान मनुष्य पर्याय अशुद्ध पर्याय है। मेरी आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म लगे होने से अशुद्ध है। आत्मा के साथ जो पुद्गल कर्म चिपके हुए हैं वे तो द्रव्य कर्म हैं। आत्मा में जो राग द्वेष क्रोध आदि विकारी परिणाम होते हैं वे भाव कर्म हैं, और शरीर आदि नो कर्म हैं। मेरी आत्मा स्वभाव से तो सिद्ध भगवान जैसी अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति वाला द्रव्य है, लेकिन वर्तमान संसारी पर्याय में उपरोक्त 3 कर्मों से सहित होता हुआ संसार में भटक रहा हूँ। यद्यपि मैं जानने देखने अर्थात चेतना वाला जीव द्रव्य हूँ, फिर भी अज्ञानवश अपने स्वरूप को न पहचान कर जिस शरीर को प्राप्त हुआ हूँ उसी को अपना स्वरूप मान लेता हूँ। यह मेरी महान भूल है, और इसी से मैं संसार में भटक रहा हूँ। कर्म के फलस्वरूप मुझे सुख दुख रूप जो भी अच्छी या बुरी वस्तुओं का संयोग प्राप्त होता है, मैं उन रूप होकर अपने को सुखी दुखी मानने लगता हूँ, जबकि मेरा स्वभाव तो अनंत सुख वाला है। और इसी भूल के कारण मैं भटक रहा हूँ। मैंने अपने को दूसरे का सुख दुख देने वाला मान रखा है। दूसरे को सुख दुख वास्तव में उसके अपने कर्मों के उदयानुसार होता है, परंतु मैं अपने अज्ञान से अपने को अन्य के सुख दुख का कर्ता मानता हूँ। यह मेरी महान भूल है, और इसी भूल के कारण मैं संसार में भटक रहा हूँ। संसार का कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं है। मैं अपनी कसायों के अनुसार उनमें अच्छे बुरे की कल्पना कर लेता हूँ। मुझे वस्तु के स्वरूप को जानकर ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। यही भूल मेरे संसार भ्रमण का कारण है। उपरोक्त सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करता हुआ, 7 तत्वों का श्रद्धान करता हुआ, अज्ञान बुद्धि को समझता हुआ मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूँ कि इस शरीर में मौजूद अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति तथा सुख स्वभाव वाला ऐसा मैं आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म तथा शरीर आदि नो कर्म ना तो मेरे हैं, ना मेरे थे और ना मेरे होंगे। मैं भी इनका नहीं हूँ, कभी इनका नहीं था और कभी इनका नहीं होऊंगा। ये सब मुझसे एकदम भिन्न है, और मैं चैतन्य आत्मा इन सबसे भिन्न हूँ। अब मैं इन सबको अपने से भिन्न मानता हुआ अपने शुद्ध स्वभाव का निर्णय करता हूँ। उपरोक्त प्रकार से अपने स्वरूप का और अपने से भिन्न समस्त अन्य द्रव्यों के स्वभाव का निर्णय करते हुए अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान व निर्णय करना भेद विज्ञान है। जय जिनेन्द्र।